उन्नाव उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला जिसने अनेक बड़े लेखकों को पैदा किया, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन। इसी धरती से एक अत्यंत बेफिक्र लेखक का संबंध था, नाम था निराला। आज हम इन्हीं निराला की चर्चा करेंगे। यूं तो इनका असली नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था, लेकिन कलकत्ते से निकलने वाले एक पत्र मतवाला में इनकी कविताएं निराला नाम से ही छपती थी। निराला नाम इसलिए रखा गया कि मतवाला और निराला में एक तुकबंदी थी। इनके माता पिता उन्नाव के गढ़ाकोला गांव के थे, जबकि इनकी ससुराल रायबरेली के पास डलमऊ में थी। इनके माता पिता कमाई के लिए गढ़ाकोला से बंगाल गए और वहीं पर इनका जन्म हुआ। बचपन में निराला कोर्स की किताबें बहुत कम पढ़ते थे, खेल कूद में ज्यादा रहते, तभी तो हाई स्कूल तक ही पहुंचकर अटक गए। निराला जी बड़े लंबे चौड़े थे। जीवन की आजादी न चली जाए इसलिए कभी नौकरी नहीं की, कभी जो ठहरे, जब चाहा घूमे, जब चाहा काम किया। अब उनके पास कोई औपचारिक डिग्री भी नहीं थी कि कोई उन्हें नौकरी देता। उन जैसा मस्त आदमी दूसरा नहीं था। लड़कपन में फुटबॉल का बहुत शौक था। जब अवस्था दूसरी हो गई तब भी लखनऊ में कोई फुटबॉल का अच्छा मैच हो तो देखने जरूर पहुंच जाते थे। कहीं फील्ड में लड़के खेल रहे हों तो किक लगाने खुद भी पहुंच जाते। कहीं दंगल हो तो निराला जी टिकट लिए कुश्ती देखने चले जा रहे हैं। कभी गाने की तबीयत हुई तो हारमोनियम लेकर गाने बैठ गए। हारमोनियम ना हुआ तो वैसे ही गाने लगे। कोई दूसरा गाता हुआ दिखा तो ताल देने लगे और जोश के मारे उठ उठ बैठने लगे। कभी घूमने निकले और पानी आ गया तो कुर्ता उतार कर कंधे पर डाल लिया, भीगते हुए झूमते चल दिए। लोग तमाशा देखते, ये 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी कौन है जिसके लंबे बालों में पानी टपक रहा है और जो बरसात की परवाह न करके एकदम मस्त चला जा रहा है। कभी लंबे बाल रखाए, कभी गर्मी लगी तो सिर ही घुटवा दिया, कभी घर में अखबारों पत्रिकाओं के फटे कागजों का ढेर लगा दिया, तो कभी धुन हुई तो झाड़ू लगाई और पानी से धोकर एकदम चक कर दिया। कभी रात को नींद ना आई तो 2 बजे तक छत पर टहलते रहे। कभी दोपहर को सो गए तो खोपड़ी पर ढोल बजा करें वो खर्राटे लेते रहे। कभी ठंडाई की सूझी तो कहा कि आधा घड़ा बनाओ, भले ही पीने वाले 2 ही आदमी क्यों ना हो। कभी होटल में खाना खा रहे हैं, कभी हाथ से पका रहे हैं। कभी लिखने बैठे तो सवेरे से लिखते लिखते दोपहर कर दी। कभी गप लगाने बैठे तो लिखने पढ़ने का ध्यान ही न रहा। निराला जी के पास जब भी कपड़े होते थे वह दूसरों को दुखी देखकर उन्हें दे देते थे। उनके पास अपनी जरूरत भर को कपड़े भी कम रहते थे। लखनऊ के बाजार में हम कभी कभी उन्हें मैली तहमत बांधे हुए घूमते देखते थे। पैरों में जूते मुश्किल से होते थे। अक्सर फटी चप्पलों से काम चलाते थे। एक बार का किस्सा सुनिए। इलाहाबाद के एक लेखक ने निराला जी के विरुद्ध बहुत गंदा लेख लिखा तो निराला जी ने कहला भेजा कि तुम्हारे लिए देहाती जूता भिगो कर रखा है, आओगे तो उसी से खातिर करेंगे। इस पर उन महाशय ने अखबार में लिखा कि यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि निराला जी को कम से कम पहनने के लिए जूते तो मिल गए, नहीं तो वे तो नंगे पैरों या चप्पलों से ही काम चलाते हैं। निराला जी को गुस्सा बहुत थोड़ी देर रहता था। हिंदी लेखकों को तो वो बहुत प्यार करते थे। लखनऊ में जितने नौजवान लेखक थे सब निराला जी के पास खींचे चले आते थे। निराला जी के पास पैसे हों तो वह इन नौजवान लेखकों को आम, खरबूजे, रसगुल्ले वगैरह खूब खिलाते थे। बड़े लेखकों से उनका परिचय कराते, उनकी लिखी हुई चीजें पढ़कर उन्हें सलाह देते, उनके लेख छपाने में मदद करते। लेकिन जिन लोगों में बड़प्पन का घमंड होता था उनकी वह जरा भी परवाह न करते थे। निराला जी केवल उन्हीं की इज्जत करते थे जो अपनी विद्या या गुण से बड़े होते हैं। जो रुपयों के गल पर बड़े होते थे उनके सामने वह जरा भी न झुकते। एक बार एक राजा साहब लखनऊ आए। उनसे मिलने के लिए एक प्रकाशक के घर सभा हुई जिसमें निराला जी भी थे। जब राजा साहब आए तो सब लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन निराला जी आराम से बैठे रहे, क्योंकि राजा साहब कुछ अपनी विद्या के बल पर थोड़े ही बड़े थे। उनके पास पैसा था इसलिए लोग खड़े हो गए थे। वहीं पर एक बूढ़े हिंदी लेखक जो राजा साहब के यहाँ नौकरी कर चुके थे वह सबका परिचय दे रहे थे। जब वह निराला जी के पास आए तो निराला जी खुद उठकर खड़े हो गए और अपना परिचय देते हुए बोले कि हम वह हैं जिनके दादा के दादा के दादा की पालकी आपके दादा के दादा के दादा ने उठाई थी। तो ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि पहले एक राजा थे छत्रसाल, उनके यहाँ एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था भूषण। तो भूषण कवि का सम्मान करने के लिए राजा छत्रसाल ने उनकी पालकी उठाई थी। निराला जी भी कवि थे, उन्होंने अपने को भूषण के खानदान में गिना और राजा साहब को छत्रसाल के खानदान में गिना। उनका मतलब था कि राजाओं को कवियों की पालकी उठानी चाहिए, यानी उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए वो राजा साहब के आने पर अपनी जगह से ना उठे थे। एक बार फैजाबाद में एक सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत से लेखक इकट्ठा हुए, कुछ नेता लोग भी आए। नेता तो मंच पर बैठे और वे बूढ़े और प्रसिद्ध हिंदी लेखक नीचे बैठे। इस पर निराला जी बिगड़ गए और उठकर वही नेताओं को फटकारा। लेकिन ऐसा नहीं कि निराला जी हमेशा लड़ाई झगड़ा ही किया करते थे, वह हंसी ठिठोली भी खूब करते थे। निराला जी के सामने कोई झूठी बातें बनाता तो उसका मजाक उड़ाते थे। इस तरह वह हंसते थे। एक बार निराला जी के यहाँ एक कवि आए, वे कविता को आ करके यो गाते थे कि सुनने वाले को हंसी आ जाए, लेकिन उन्हें इसका पता न था। वह अपने को बहुत अच्छा कवि समझते थे और अपनी राय में कविता भी बहुत अच्छी तरह पढ़ते थे। वह निराला जी को कविता सुनाने लगे। निराला जी पालथी मारकर बैठ गए और पैरों पर ताल देने लगे, लेकिन कवि जी फिर भी न समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे थे निराला जी।